आज दिनांक 2 सितंबर 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ नवादा, स्नातक प्रथम खंड के प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को बिहारी का श्रृंगार वर्णन विषय पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। बिहारी का श्रृंगार वर्णन स्नातक प्रथम खंड के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य विषय में अंकित किया गया है। बिहारी से संबद्ध भक्ति और श्रृंगार दोनों के दोहे पठनीय हैं। तदनुसार भक्ति और श्रृंगार दोनों से समीक्षात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षा में। तो बिहारी का श्रृंगार वर्णन। बिहारी लाल मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। कतिपय दोहों को देख करके उन्हें भक्त कवि मान लेना यह अनुचित होगा, इसलिए कि उनके काव्य में करीब 95% भाग पूर्णतः श्रृंगार से संबंधित हैं। इसलिए वे श्रृंगार के प्रमुख कवि हैं। बिहारी लाल ने श्रृंगार के बहु पक्षों का प्रस्तुतिकरण किया है और इस कारण उनकी जो सतसई है श्रृंगार रस की मूल पीठिका बनी हुई है। सतसई यानी 700 दोहे, कुछ दोहे हैं तो कुछ सोरठा हैं, लेकिन सब में प्रायः श्रृंगार की ही भावना आपूरित हुई है। तो श्रृंगार के दो पक्ष हैं, एक है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के जितने भी प्रसंग काव्य में, काव्य शास्त्र में अंकित है, सबका बिहारी लाल ने प्रयोग किया है। प्रेम का वर्णन, प्रेम क्रीड़ा का वर्णन, रति क्रीड़ा का वर्णन, प्रेम के उद्दीपनकारी तत्व इत्यादि सबका उन्होंने हूबहू प्रयोग किया है। जैसे जब वे भक्ति का भी दोहा लिखते हैं तो उसमें भी उन्होंने श्रृंगार के ही तत्व को समायुक्त किया है। जैसे कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, वह राधा नागरी जिनके छाया मात्र से, झाई मात्र से श्याम प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ कवि की वंदना नहीं है, यहाँ कवि का आत्मसमर्पण नहीं है, प्रतिपत्ति नहीं है, उनका दैन्य नहीं है। यह कृष्ण और राधा के प्रेम के संकेत को व्यक्त करने वाला दोहा है। इसमें कवि की पूर्णतः समर्पण भावना संयुक्त नहीं है। ऐसे ही अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस के बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। इसमें भी श्री कृष्ण के रूप का वर्णन है, लेकिन आत्मनिवेदन नहीं है।
ऐसे ही प्रसंग जो मिलते हैं वे मूल रूप से श्रृंगार रस के पोषक ही हैं। जैसे पूर्व काल में जो प्रेम वर्णन होता था, प्रेम वर्णन के लिए बहुत सी क्रीड़ाओं का उल्लेख किया जाता था। जैसे उसी में आँख मिचौनी है, कबूतरबाजी है, पतंगबाजी है, जल क्रीड़ा है इत्यादि। तो ऐसा ही प्रसंग है जिस समय एक नायिका अपने प्रियतम यानी नायक की पतंग को आकाश में तो नहीं देख पाती है, लेकिन आकाश में उड़ती हुई पतंग की छाया जो उसके आंगन में आती है, उस आंगन में पड़ी हुई छाया को वह दौड़ दौड़ करके पकड़ना चाहती है। चूँकि हवा है, पतंग की छाया हिलती डुलती है। उस समय कवि कहता है कि वह बाउरी लौ दौरी फिरत, वह पगली के समान दौड़ दौड़ करके पकड़ना चाहती है उस छाया को। यानी वह छाया उस नायिका के लिए प्रियतम श्री कृष्ण या प्रियतम नायक ही बन गई है। उड़त गुली लखिलाल की अंगना अंगना माह, बाउरी लव दौरी फिरत छुवत छबीली छां। यानी वह अंगना अंगना के माह बीच में पगली हो करके दौड़ दौड़ करके पकड़ना चाहती है। उसके लिए वह पतंग की छाया नहीं अपितु प्रियतम ही है। बावरी लौ दौरी फिरत। लेकिन इसमें देखा जाए तो बिहारी लाल ने अलंकार का भी प्रयोग कर दिया है। वैसे वे अलंकार के आग्रही नहीं थे, अलंकार उनके काव्य में प्रयुक्त हो जाते थे, अलंकार का प्रयोग करना नहीं चाहते। इसमें यमक अलंकार का प्रयोग है। एक ही शब्द दो बार आया है, दो अर्थों में आया है, लगता है कि एक ही है। उड़त गुड़ी लखीलाल की अंगना अंगना माह, एक अंगना का अर्थ आंगन होगा और एक अंगना का अर्थ युवती होगा, अंगवाली। अंगना यानी अंगवाली और एक अंगना का अर्थ आंगन, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो बिहारी लाल इसके अतिरिक्त कहीं कहीं उन्होंने कई दोहों में हिडोला वर्णन भी किया है। नायक और नायिका दोनों हिंडोले पर आनंद ले रहे हैं। नायिका हिंडोले पर झूल रही है, अचानक वहाँ पर नायक उपस्थित होता है और उस नायक को देख करके वह आसमान से ही उछल करके उसके गले मिलना चाहती है। उसी का बिहारी लाल ने सचित्र वर्णन किया है। हेर हिडोरे गगनते परी परीसी टूट। जिस प्रकार से कोई अप्सरा आसमान से पृथ्वी पर आती है, उसी प्रकार से जो हिंडोला से वह ऊपर चल गई थी, वह हिंडोला के ऊपरी भाग से वह उछल करके कूद जाती है अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए। और हेर हिडोरे गगन से परी परी सी टूट, धरी बीच ही करी खरी रस लूट। और बीच में ही उसके प्रियतम अर्थात नायक उसे पकड़ लेते हैं। तो यह जो प्रेम क्रीड़ा है, वह प्रेम क्रीड़ा मूलतः प्रेम के विकास के लिए है।
ये आधारशिला है। कहीं कहीं आँख मिचौनी का भी प्रयोग है। दो चोर मिहीचनी खेल न खेलत ही अघाय, यानी दोनों आँख मिचौनी खेल रहे हैं और आँख मिचौनी खेलते खेलते उस प्रेम से कभी तृप्त नहीं होते, बार बार स्पर्श करके पुनः खोजने के लिए चल पड़ते हैं और इसी बहाने वे बार बार मिलने का प्रयास करते हैं। दो चोर महीचनी। तो ऐसे ऐसे दृश्य बिहारी लाल ने प्रस्तुत किए हैं। कहीं ऐसा भी दृश्य है जिसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, उसको प्रेम क्रीड़ा के रूप में शास्त्र में मान्यता नहीं मिली है। इनके पूर्व उसका उदाहरण भी नहीं मिलता है। जैसे एक नायिका है, छींके पर दही या मक्खन रखा हुआ है और उस दही या मक्खन के बर्तन को वो हाथ ऊपर करके पकड़ना चाहती है और इसी बीच में नायक वहाँ पर उपस्थित होता है। नायक उसके अनावृत वक्ष सौंदर्य को देख करके प्रसन्न होता है और वह आग्रह करता है कि वह न तो उस छींके को पकड़े और न छींके में टंगे हुए बर्तन को उतारे, वह ऐसे ही हाथों को ऊपर करके खड़ी रहे। अहे दहेड़ी जिन धरे जिन तू ले ही उतारे, ऐसे ही नीके लगे ऐसे ही छेके छुए नीके लागे नारे। यानी तुम न तो उस दहेड़ी को जिसमें दही रखा हुआ है पकड़ो और न उसको उतारो, ऐसे ही छुके छुए ऐसे ही छीके को स्पर्श करते हुए ऐसे ही रहना, ऐसे ही खड़ी रहो। तो यहाँ पर मूलतः जो उनका श्रृंगार वर्णन है, वह श्रृंगार वर्णन हमारे शास्त्र में जिस ढंग का वर्णन हुआ है उसके अनुसार गारहस्थ प्रेम का उदाहरण है। गारहस्थ माने गृहस्थ जीवन का है। जिस प्रकार का प्रेम वर्णन घनानंद आदि कवियों ने किया है वह उन्मुक्त प्रेम वर्णन है। उसमें गारहस्थ जीवन का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इनका जो प्रेम वर्णन है वह गारहस्थ जीवन का है। और यहाँ पर जो नायक है वह कवि नहीं है। रीति मुक्त धारा में कवि ही नायक बनता है और इसमें जो नायक है वह कवि नहीं है। इन्होंने कल्पित दृश्य को प्रस्तुत किया है, इसलिए घनानंद आदि रचनाकारों से इनकी समानता उचित नहीं है। ऐसे ही बहुत जगह ऐसा प्रसंग आया है कि नायक और नायिका एक स्थान पर हैं, किसी कारणवश नायक और नायिका में मनमुटाव हो जाता है। तो हमारे यहाँ वियोग की 4 परिस्थितियाँ हैं: पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। तो मान की भी स्थिति आती है जबकि दोनों नायक और नायिका आसपास ही हैं। एक बार राधा के मन में इच्छा जगी श्री कृष्ण से वार्तालाप की, हास परिहास की। श्री कृष्ण उस समय गंभीर अवस्था में थे, उतना वह ध्यान नहीं दे रहे थे। बस श्री कृष्ण की उस मुरली को राधिका ने चुरा लिया
और चुराने के बाद श्री कृष्ण उस मुरली को खोजने लगे। राधिका चुरा करके यह छिपाना चाहती है कि बताना चाहती है कि मैंने उसे नहीं लिया है, लेकिन मुस्कुरा देती है, अर्थात मैंने लिया है। वो मांगते हैं तो इनकार कर जाती है। इस प्रकार से कई प्रकार के दृश्य एक ही दोहे में उन्होंने व्यक्त कर दिया है। इस कारण बिहारी लाल को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है, खासकर के श्रृंगार प्रसंग में। वो जो दृश्य है वह इस प्रकार है। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच यानी वार्तालाप, प्रत्यक्ष संभाषण, संभाषण से ही संयोग प्रेम पुष्ट होता है, वर्धित होता है, बढ़ता है। वह प्रत्यक्ष संभाषण के लिए मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की, कवि ने उसके लिए शब्द दिया है बतरस लालच, वार्तालाप का लोभ। मुरली धरी लुकाए, मुरली को लेकर के छिपा लिया कटि प्रदेश में। सौंह करी, कसम खाती है कि मैंने नहीं लिया है, लेकिन बाहों से मुस्कुरा देती है, अर्थात कृष्ण यहीं पर रहें, कहीं दूर नहीं जाए खोजने के लिए। देन कहें नट जाए। और जब कृष्ण मांगते हैं कि दे दो हमारी मुरली, तो वह इनकार कर जाती है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण और राधा का मौन वार्तालाप हुआ है, वह अति वार्तालाप की प्रतीक्षा का है। वो चाहती है कि बार बार हमसे वार्ता करें, जिसके चलते आनंद की प्राप्ति हो। तो यह जो रूपाकर्षण है, चूँकि श्री कृष्ण अति सुंदर हैं, राधा भी अति सुंदरी हैं, और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन राधा यहाँ पर उनसे वार्तालाप के लिए प्रयत्नशील है, श्री कृष्ण थोड़ा उदासीन है। ऐसे ऐसे दृश्यों को बिहारी लाल ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। ऐसे ही जिस समय नायक और नायिका एक दूसरे के समक्ष बैठे हैं, लेकिन उसमें, उस सभा में उनके पूज्य लोग भी हैं, वरिष्ठ जन भी हैं, तो वरिष्ठ जन के बीच में वार्तालाप संभव नहीं है। उस दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि श्री कृष्ण या नायक, सुविधा की दृष्टि से उनके प्रत्येक दोहे में श्री कृष्ण और राधा का उल्लेख किया जा सकता है। यदि नायक का कोई संकेत नहीं है तो उस रूप में व्याख्या की जा सकती है। तो लखी गुरुजन बिच कमल सो शीस छुआयो श्याम। चूँकि वह एक आम सभा थी, उसमें बहुत से बड़े बड़े लोग बैठे थे जो वरिष्ठ थे। राधिका को देख करके श्री कृष्ण ने उनसे प्रेम याचना की। लखी गुरुजन बिच कमल सो शीस छुआयो श्याम, हाथ में कमल को लेकर के श्री कृष्ण ने अपने सिर को उस कमल से सटाया, अर्थात हे राधा, कमल मुखी राधा, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ,
मैं तुम्हें चाहता हूँ। हरि सन्मुख कर आरसी, राधा भी उसका जवाब तत्क्षण ही देती है। श्री कृष्ण के समक्ष वह आईना कर देती है। श्री कृष्ण की छवि उस आईना में आती है और फिर उस आईना को वह हृदय से लगा लेती है। हरि सन्मुख कर आरसी, हिये लगाई बाण। वह वामा, वह राधा अपने हृदय से उस आईने को लगा लेती है। अर्थात आप ही नहीं, मैं भी आपको चाहती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ। ऐसा ही और भी दृश्य उनके काव्य में बहुत सह प्रसंगों में मिलता है। एक जगह है कि सद्यः परिणीता आई है, नायक उसके हाथों को पकड़ना चाहता है, उसी का प्रसंग है। कई क्रियाएं एक साथ जुड़ गई हैं। गागर में सागर भरने का यदि प्रसंग है तो यह दोहा उसका अन्यतम उदाहरण है। कहते हैं, भौहन त्रासत मुख नचत। नायिका जब हाथ पकड़ लेता है नायक, तो उस हाथ को नायिका पकड़ा हुआ देख करके भौहों से डराती है, नायक को डांटती है। मुख नटत, मुंह से इनकार करती है, ना कहती है। आँखिन सो लपटात, लेकिन आँखों से वह लिपटना चाहती है, मिलना चाहती है। ऐंच छुड़ावत कर ईंची, वह हाथों को ऐंठ करके नायक से छुड़ाना चाहती है, लेकिन आगे आवत जाती, वह क्रमशः आगे बढ़ती जाती है। अर्थात वह चाहती है उस नायक से मिलना, लेकिन नारीगत स्वभाव के कारण वह अपनी लज्जा प्रस्तुत करती है। तो इस समास पद्धति या सामासिक दोहे में उन्होंने कई प्रसंगों को एक स्थान पर उपस्थित कर दिया है। यही कारण है कि बिहारी लाल को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है। कई ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं, जैसे जब वो प्रेम का वर्णन करते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यानी इस प्रेमी हृदय के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि जैसे जैसे यह काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे उजला होता है। लगता है कि यहाँ विरोधाभास है, विरोध आभाषित हो रहा है, इसलिए कि काला रंग में जो डूबेगा वह उजला कैसे होगा। लेकिन इसमें विरोध का समन भी होता है अन्वय करने से। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में मन डूबता है, वैसे वैसे वह उजला होता है, पवित्र होता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। तो यह जो प्रसंग है कवि ने जो प्रस्तुत किया है, वह यह बताता है कि वे अलंकार के आग्रही नहीं थे, लेकिन अलंकार उनके काव्य में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। कहीं कहीं बिहारी लाल ने ऐसा भी वर्णन किया है कि है तो श्रृंगार रस का प्रसंग, लेकिन लगता है कि वियोग रस का है। उन्होंने मान,
मान मोचन, मान क्रिया इत्यादि का वर्णन किया है। जैसे एक नायिका अपनी सखी को समझाती है, कहती है कि देखो, पुरुषों को अपने वश में करना है तो रूठना चाहिए। रूठ जाओगी, अंत में वह मनाने के लिए आएगा ही। वह नायिका उस नायिका की सलाह का खंडन करते हुए जवाब क्या देती है, इस दोहे में है। सखी सिखावत मानविद, सैनन बरजति बाल। सखी सिखा रही है रूठने की क्रिया, और इशारे से ही वह बाला या वह नायिका उसे मना करती है। क्या? हरूवे कह, यानी धीरे बोलो। मोहि अबसत सदा बिहारी लाल। अरे धीरे बोलो, मेरे हृदय में हर समय बिहारी लाल बसते हैं। अर्थात मेरे हृदय से कभी बिहारी लाल दूर ही नहीं हो सकते। तो यदि हमारे हृदय में हैं तो जो तू सिखा रहे तो सुन ही जाएंगे। यही नहीं, एक संस्मरण वह सुनाती है अपनी सखी को, और वह संस्मरण है कि नायक और नायिका दोनों रूठे हुए हैं, एक दूसरे से मान किए हुए हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, दोनों एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। उसी बीच में नायिका सोचती है कि नायक रूठे हुए हैं, तो अपने हृदय को रोक नहीं पाती है, और वह जाह करके नायक के मुंह को चूम लेती है। नायक भी जगा हुआ है, वो सोया हुआ नहीं है। वह चूमती है तो वह मुस्कुरा देता है। उसके बाद नायिका फिर उसके गले से लिपट जाती है। इसका वर्णन बिहारी लाल ने इस दोहे में किया है। मैं मिसहा सोयो समुझी, मुख चुम्यो ढिग जाए। मैंने यह समझा कि वह सो गए हैं, मैंने उनके मुंह को नज़दीक जाकर के चूम लिया। मुँह चुम्यो ढिग जाए, हंसो। उसके बाद वो क्या करते हैं नायक कि हंस देते हैं, हंसो खिसानी। उसके बाद मैं खिसिया गई, नाराज हो गई, गल गहियो। उसके बाद नायक ने गला पकड़ लिया, रही गले लपटाई, हम गले में ही लिपटी रह गई। ऐसे ही जो स्वीकृति है वह नायिका की है, यानी मान की क्रिया, मान मोचन इत्यादि सभी प्रसंगों का उन्होंने वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दूत और दूती या संकेत स्थल पर नायक और नायिका के मिलन का भी प्रसंग वर्णित किया है। संकेत स्थल पर मिलने के लिए साहित्यिक रूढ़ि के अनुकूल शुक्लाभिसारिका और कृष्णाभिसारिका नायिका का वर्णन मिलता है। शुक्लाभिसारिका यानी जो शुक्ल पक्ष में उजले वस्त्रों को पहन करके संकेत स्थल पर नायक से मिलने के लिए जाए, वह शुक्लाभिसारिका नायिका है। चूँकि उसका वस्त्र उजला है
और चांदनी रात है, इसलिए दूसरा कोई उसे देख नहीं पाएगा। बिहारी लाल ने उसका संकेत किया है, युवती जोन हमें मिल गई, नए कुन होत लखाए, यानी चांदनी में ही युवती मिल गई, वह थोड़ी भी दिखाई नहीं पड़ रही। इसी ढंग से वह दूसरी नायिका श्याम वस्त्र को धारण करके कृष्ण पक्ष की रात में अपने प्रियतम से मिलने जाती है। तो यह कृष्णाभिसारिका नायिका हुई। ऐसे ऐसे दृश्य बार बार बिहारी लाल के दोहे में मिलते हैं। कहीं कहीं नायक का हरजाईपन भी परिलक्षित होता है दोहे में। कत बेकाज चलायत चतुराई की चाल, सबे देत कहरावरी, यह गुण निर्गुण माल। नायक अपनी मूल नायिका के इतर किसी अन्य नायिका के साथ रात्रि में रमण करता है। वहाँ से वह नायिका के पास आता है, पूछती है कि आप कहाँ थे, बहाना बनाता है। तो वही नायिका उसकी उस चोरी का खुलासा करते हुए कहती है, कत बेकाज चलायत चतुराई की चाल, क्यों बेकार के चतुराई की चाल आप चल रहे हैं। कहे देत सब रावरी, सब गुण निर्गुण माल, यानी दूसरी नायिका के गले का जो हार था, उसका जो चिन्ह लगा है आपकी छाती पर, यही सब कुछ बता रहा है। कहे देत सब रावरी, सब गुण निर्गुण माल, वह जो निर्गुण माला है, माला है नहीं, माला का चिन्ह है, यानी वह सगुण माला नहीं, निर्गुण माला है, यही बता रही है कि आपने क्या किया है। कहीं कहीं उन्होंने नायक और नायिका का जो श्रृंगार वर्णित किया है, वह एक अलग अमिट छाप छोड़ने वाला है। जैसे एक नायिका सद्यः परिणीता है, ससुराल में आई है और उस वधू के पैर में महावर लगाने के लिए नाई आती है। उस नायिका के पैर के तलवे प्राकृतिक ढंग से लाल हैं। यह नाइन आती है तो सोचती है कि ये लाल रंग पहले से लगा हुआ है, उसको अपने हाथों से छुड़ाना चाहती है, लेकिन जो जो वो रगड़ती है वो रंग और अधिक गाढ़ा होते जाता है और अंततः वह बिना रंग लगाए ही लौट करके चल जाती है। इस दृश्य का उल्लेख कवि ने एक दोहे में किया है। पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, यानी पाँव में महावर देने के लिए नाइन आकर के बैठ गई। ऐंच उसके बाद है फिर एड़ी मीजती, बार बार उसकी एड़ी को चुटकियों से रगड़ रही है कि रंग छूट जाए, जान पिछानी जाए, और बाद में वह निराश होकर के लौट जाती है कि यह रंग तो हमसे छूट ही नहीं रहा। तो ऐसे ऐसे दृश्य बार बार कवि के
दोहों में प्रस्तुत हुए हैं। कहीं उन्मुक्त रति क्रीड़ा का भी दृश्य इनके काव्य में है, जैसे विपरीत रति का दृश्य। सामान्य रति से भिन्न विपरीत रति मानी जाती है, और उसमें कवि का वर्णन है। पर्यो जोर विपरीत रति रंगी सूरत रणधीर करत कोलाहल किंकिनी गहयो मौन मंजीर। यानी मंजीर की आवाज़ बंद हो गई और करत कोलाहल किंकिणी, किंकिणी की आवाज़ आ रही है। तो ऐसा जो दृश्य है विपरीत रति का, बिहारी लाल ने कई प्रसंगों में व्यक्त किया है। इस प्रकार संयोग श्रृंगार के जो कवि बिहारी लाल हैं वे विशिष्ट कवि हैं। कहीं कहीं इनके काव्य में रसाभास की भी स्थिति आ जाती है। चूँकि ये मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं, इसलिए जहाँ पर वात्सल्य रस भी आया है उसमें इन्होंने श्रृंगार रस भूसेड़ दिया है, जो उचित नहीं प्रतीत होता। फिर भी उस प्रसंग का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक नायिका अपने सद्यजात बच्चे को दूध पिला रही। इसी बीच में नायक आता है और नायक उस बच्चे को गोद लेना चाहता है, और गोद लेने के ही बहाने वह उरोज का स्पर्श करता है। उसी स्पर्श सुख को प्राप्त करने के पश्चात वह नायिका ही उस दृश्य को वर्णित करते हुए अपनी सखी से कहती है, लरिका लय बन कै मिशन लंगर मुँह ढिग आए पर्यो अचानक आंगुरी छाती छैल छुआए। यानी लड़का लयबन को मसन, लड़का लेने के बहाने मेरे पास वह नायक आया, गयो अचानक आंगुरी छाती छैल छुड़ाया, और उसके बाद उसने अपनी अंगुल से हमारे उरोज का स्पर्श किया और चला गया। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर वात्सल्य भाव गौण हो गया है, श्रृंगार भाव प्रधान हो गया है। रस की दृष्टि से यह उचित नहीं है, फिर भी बिहारी लाल ने ऐसे दृश्यों का बहुशः प्रयोग किया है। कहीं नायिका कहती है कि जाओ लहिए सुख सजन तो धरक नरकहूँ कीन। यानी यदि प्रियतम का सुख प्राप्त हो जाए तो मुझे उस नरक का भी भय नहीं है। धरक नरक हूँ कीन, उस नरक से हमें जरा सा भी डर नहीं है। यानी यह जो प्रेम है वह पूर्णतः सांसारिक है, लोकबद्ध प्रेम है, जिसमें बल्कि लोकबाह्य प्रेम है, सांसारिक जो बंधन है उससे मिलता जुलता इसमें प्रसंग नहीं है। जिस प्रकार की भावना
भक्त कवियों ने की, वैसी भावना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोक सीमा का उल्लंघन किया गया है, मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। इस दृष्टि से यह लोक बाह्य प्रेम है। दूसरी बात कि कहीं कहीं ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं जिसमें नायक और नायिका दोनों दुख में भी सुख की आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे जिस समय नायक और नायिका दोनों किसी धर्म यात्रा पर जा रहे हैं, पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, उस समय नायिका और नायक दोनों पैदल हैं, दोनों के पैर में जूते चप्पल नहीं हैं। नायक के पैर में कंकड़ गड़ते हैं, नायक सी करता है, और नायिका उसकी आवाज़ को सुन करके उफ करती, और वह नायक जानबूझ करके उस कंकरीले रास्ते पर चलता है कि नायिका के मुख से वह आवाज़ बार बार निकले। ऐसे ही नखछत दंतछत का भी विधान है। श्रृंगार वर्णन के प्रसंग में एक जगह नक्षत्र का चिन्ह पड़ा हुआ है और वह सूखने लगता है। नायिका उस प्रेम रस की स्मृति में उस नक्षत्र को पुनः कुरेदती है कि वह घाव ताजा हो जाए। तो ऐसे ऐसे दृश्य कवि ने बार बार प्रस्तुत किए हैं। इस कारण जो बिहारी लाल हैं वे श्रृंगार रस के अन्यतम कवि हैं। उन्होंने शायद ही कोई हिस्सा होगा जिसे छोड़ा है। नायक और नायिका, दूत और दूती, राधा और कृष्ण इत्यादि जो प्रसंग हैं एक दूसरे से संबद्ध हैं। प्रकृति के बीच में, घर की चार दीवारी के बाहर भी नायक और नायिका का संकेत स्थलों पर प्रेम वर्णित हुआ है, और ऐसे दृश्य अनेक हैं जो बिहारी सतसई में वर्णित हुए हैं। इस दृष्टि से यदि बिहारी लाल के सौंदर्य का वर्णन करना होगा तो यह ध्यान देना चाहिए, उसके मूल्यांकन के पूर्व यह ध्यान रखना चाहिए कि बिहारी लाल श्रृंगार रस के अन्यतम कवि हैं। उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन लक्षण ग्रंथ के अनुकूल प्रसंग इसमें आ गया है। कहीं वयः संधि की नायिका है, कहीं प्रौढ़ा नायिका है, कहीं प्रोषित पति का है, कहीं आगत पति का है। ऐसे ऐसे दृश्य ऐसा कवि के द्वारा वर्णित हुए हैं। जैसे एक जगह प्रवत्सत पति का नायिका का चित्र आता है। नायक अभी विदेश गया नहीं है, नायक विदेश जाने को है, और वह नायिका से मिल करके दूर जाता है, फिर लौट करके आता है, फिर जाता है।
दिन भर वह आता जाता ही रहता है आंगन में ही, वह आंगन से बाहर, घर से बाहर निकल नहीं पाता। तो यह प्रेम की जो गूढ़ता है, इस गूढ़ता को कवि बिहारी लाल ने विभिन्न प्रसंगों में पहचाना है, कई दृश्यों में इसे वर्णित किया है, और यह कवि की खासियत है। इस दृष्टि से कवि किसी भी अन्य कवि से भिन्न है। आज मैंने आप विद्यार्थियों को बिहारी लाल के संयोग श्रृंगार से संबद्ध व्याख्यान सुनाया है। अगले दिन संयोग श्रृंगार के स्थान पर वियोग श्रृंगार का भी वर्णन मैं करूँगा। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति में दूर रहकर ही अध्यापन और अध्ययन करना है, यह व्यवस्था है। कब यह समाप्त होगा निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप स्वस्थ रहें, अपने समाज को स्वस्थ रखें, दूर रहें लेकिन स्वस्थ रहें। धन्यवाद।